रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर होने वाली हंगामा खेज़ अहम तरीन समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की 2 घंटे की अदालती कार्रवाई में एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील रज़ा रबानी और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल को मुकम्मल किया। और आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कुछ गुज़ारिशात अदालत के सामने रखी। उन गुज़ारिशात पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या ऑब्जर्वेशन दी, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की बरी से मुतल्लिक जो फ़ैसला सुनाया है, इस केस की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन आज 1:10 पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भेजे गए सदारती रेफरेंस पर 10वीं समाअत का आगाज़ किया। नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील रज़ा रबानी ने अपने दलाइल के आगाज़ में कहा कि अगर जमहूरी इदारों पर बदनीयती पर मबनी तनकीद होती है तो इससे 2 नतीजे बरामद होते हैं। एक, उन्होंने कहा कि मुल्क फ़ाशिज़म की तरफ चला जाता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मुल्क सोवियत यूनियन बन जाता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। जब तक आइन के मानने वाले मौजूद हैं, तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाक़दीन के लिए भी अदालत के दरवाज़े खुले हैं। तारीख़ बताती है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। वैसे नाज़रीन जब ये मैंने रिमार्क्स चीफ जस्टिस का सोशल मीडिया पे ट्वीट किया तो बहुत सारे दोस्तों की जानिब से सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का जो फ़ैसला था हाई कोर्ट का, उसको मेनटेन रखा गया, फांसी की सज़ा को बरकरार रखी गई। ये नाज़रीन एक ऐसा फ़ैसला है जिसे अदालती कत्ल करार दिया जाता है। यानी एक ऐसा फ़ैसला आला अदलिया का जिसे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कभी भी ये अदालतें जो हैं अपने माथे का झूमर नहीं समझती। जब कभी भी इस केस का फ़ैसला, इस केस का फ़ैसले की मिसाल किसी केस में पेश की जाती है तो उससे जज साहबान की जानिब से उस तरीके से इंटरटेन नहीं किया जाता जिस तरीके से अदालती फ़ैसलों को अदालत में इंटरटेन किया जाता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तारीख़ बताती है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ देकर भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का एहतराम किया है। ये नाज़रीन बिल्कुल बात दुरुस्त है। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, ऐसी कोई रिमार्क सामने नहीं आए कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट करेंगे। इंतखाबात में धांधली हुई 1990 की दिहाई में जो एक इत्तेहाद बना था जिसमें नवाज शरीफ भी थे, दीगर रहनुमा भी थे, उन्हें जितवाने के लिए इत्तेहाद बना, लेकिन वो इत्तेहाद की खबर जब सामने आई कि धांधली के ज़रिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाने की कोशिश की गई तो उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब्र किया, क्योंकि तमाम तर हथकंडों के बावजूद भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गई। उसके बाद भी जब कभी भी धांधली हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कभी भी जो प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है, उसका बाइकआउट नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने नाज़रीन मज़ीद ये कहा कि कोई कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। कुर्बानियाँ देने वालों का हमारे दिल में बड़ा एहतराम है। इसके बाद नाज़रीन रज़ा रबानी ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह की जो डिक्लेरेशन होती है कि फ़लाँ शख्स ने पार्टी के साथ इनराफ़ किया है, इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह की जानिब से उस हवाले से भेजे गए रेफरेंस का जायज़ा ले सकता है कि आया कि जिन शकूक व शुबात का इजहार किया गया है उसकी हकीकत क्या है। रज़ा रबानी ने कहा कि लाजमी नहीं कि बेवफाई करने वाला बेईमान हो। कागजात नामजदगी का हल्फ पार्टी से वाबस्तगी का होता है। असल हल्फ वो है जो रुकने पार्लिमान असम्बली में उठाता है। आर्टिकल 63A खौफ दिलाता है और आर्टिकल 63A में जो नताइज दिए गए हैं अरकान पार्लिमान उन नताइज से आगाह होते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक की तरह सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान में इदारे नहीं बन सकें। उन्होंने कहा कि मगरब के अंदर अगर किसी मगरब के अंदर जो है वो जमहूरियत की जो मिसालें हैं वो गैर मुतलका हैं जो हमारे पाकिस्तान में दी जाती हैं, मगरब की मिसालें। और फिर उन्होंने कहा कि मगरब में रेलवे का अगर हादसा होता है तो जो मुतलका मिनिस्टर होता है वो रिज़ाइन कर जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। और उन्होंने मिसाल पेश की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की कि चंद दिन पहले, 9 से 10 दिन पहले एक वज़ीर आज़म जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी
इकदाम उठाने के लिए तैयार था, लेकिन वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं था। रज़ा रब्बानी ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में इस्तीफ़े का कल्चर ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रज़ा रब्बानी ने कि आर्टिकल इनहराफ पर आर्टिकल 62(1) का इतलाक़ नहीं होगा, और मुनर्रफ रुकन का अगर नाहल करना होता तो जो कानून साज हैं, जो आइन बनाने वाले हैं, वो आइन में इस डिस्क्वालिफिकेशन का तयन कर देते। इसके बाद उन्होंने कहा कि डीसर्ट होना ही मुनर्रफ रुकन की काफ़ी सज़ा है, यही सज़ा उनके लिए मुनासिब है। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर ने रज़ा रब्बानी से ये पूछा, जो हमने एक टीवी के ऊपर एक पुराना क्लिप देखा था जब 21वीं तरमीम की गई, 21वीं तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई, और सेनेट में खड़े होकर रज़ा रब्बानी ने कहा कि मैं फ़ौजी अदालतों को ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मेरा जो वोट है वो पार्टी की अमानत है, मैं पार्टी को वोट दूँगा। और वो वोट देते हुए रज़ा रब्बानी रो पड़े थे। इसी से मुतल्लिक़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछा कि मैं ज़ाती सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ वोट दिया तो आपने कहा था कि ये वोट पार्टी की अमानत है, तो क्या मैं इस मुतल्लिक़ आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? तो रज़ा रब्बानी ने कहा कि आप ज़रूर सवाल पूछें, और फिर वह सवाल पूछा गया, जिस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि आपने मुझसे पूछा है मैंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, तो इस्तीफ़ा देकर उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देकर बाद के जो हालात हैं उनका मैं सामना नहीं कर सकता था। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने जब सेनेट में वो तकरीर की थी मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक वोट देने से मुतल्लिक, तो आपने किसी किस्म के खौफ का इजहार नहीं किया था। तो जिस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि इस्तीफ़ा देने की अखलाकी जुर्रत मेरे अंदर नहीं थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वर्कर और सियासतदान जो होते हैं उनमें इस्तीफ़ा देने का ऑप्शन होता ही नहीं है। इस्तीफ़ा देने का मतलब पाकिस्तान में ऐसा ही है कि अपना सियासी करियर जो है वो ख़त्म कर लिया जाए। इसके बाद नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदुखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि आप तो सेनेटर थे, आप तो बराह रास्त आवाम से वोट लेकर भी नहीं आए थे, तो आपका बराह रास्त कोई हल्का भी नहीं था। इसके बाद नाज़रीन रज़ा रब्बानी साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। अली ज़फ़र साहब ने नाज़रीन अपने दलाइल में कहा कि किसी ने दलाइल में ये नहीं कहा कि जो आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी होती है ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करना दरअसल आइन से इनहराफ करना है। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने बड़ा पर्टिकुलर और रेलेवेंट उनसे सवाल पूछा कि अगर आइन की हर किस्म की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल, उन्होंने कहा कि क्या सवाल ये था कि क्या आइन की हर किस्म की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 62(1) का इतलाक़ होगा? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हर खिलाफ वर्जी के नताइज मुख्तलिफ होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 62(1) का इतलाक़ हो। उन्होंने कहा जैसे जमाल खान मंदुखेल से कि मैं आगे चलकर आपके इस सवाल का जवाब दूँगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस बात पर तमाम लोगों का इत्तफाक है कि अगर करप्शन कोई करे, कोई रिश्वत ले, गैर कानूनी तौर पर माली फ़ायदा उठाए, तो उस रुकने पार्लियामान पर आर्टिकल 62(1) का इतलाक़ होता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर भी जो मुनर्रफ रुकन है वो कोई माली फ़ायदा हासिल करे तो उस पर भी आर्टिकल 62(1) का इतलाक़ होगा और वह सियासत से ताहयात नाअहल हो जाएगा। इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत के सामने असल सवाल वो है जो दूसरा सदारती रेफरेंस में तहरीर किया गया है। उन्होंने कहा कि असल सवाल यह है कि क्या जो मुनर्रफ रुकन होगा उसका वोट शुमार होगा या नहीं होगा। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि वोट कैसे डालने वाले रुकन का शुमार नहीं होगा, मुनर्रफ रुकन के वोट को गिनती से कैसे रोका जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल में कहा कि इसी सवाल पर अदालत को अपना जवाब दूंगा। बिल्कुल दुरुस्त है कि अदालत आइन की तरमीम नहीं कर सकती, लेकिन यही अदालत है जो आइन के आर्टिकल की तशरीह करने का अख्तियार रखती है। इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा, ये 1954-1953 की बात कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, कि जब उनको तमाम साथी छोड़ गए थे तो साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने, चौधरी मोहम्मद अली ने अपना ओहदा छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सोहरवर्दी आए, चंद्रीगढ़ आए, इन्होंने भी जब उनके साथी छोड़ गए ये अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि फ़िरोज़ खान नून भी जब वज़ीर आज़म बने तो उनको भी अपने पार्टी के लोगों ने धोखा दिया, तो वो भी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, जिसका नतीजा जो है मुल्क में पहले मार्शल लॉ के नतीजे में निकला। और अली ज़फ़र ने कहा कि और इस तरीके से यानी लोग मुनर्रफ होते रहे, अपने साथियों को, अपने वज़ीर आज़म को छोड़ते रहे, तो इस तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम का दुनिया में मजाक बन गया। उन्होंने कहा कि 1973 का जब आइन बन रहा था, 1973 के आइन से पहले भुट्टो जो है 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो जीत कर आए थे। और फिर इसके बाद अली ज़फ़र ने साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की खूब तारीफ़ें की, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे। और उन्होंने कहा कि जो भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म थे वो माजी को भी जानते थे और उसके साथ साथ मुस्तकबिल को भी देख सकते थे, मुस्तकबिल को भी भांप सकते थे। उन्होंने कहा कि जब 1973 का आइन बनाना था, भुट्टो को 2/3 अक्सरियत हासिल थी, तो भुट्टो पीपल्स पार्टी के पास गए और भुट्टो जो है वो अपोजिशन के पास गए और उनसे कहा कि हम एक तरमीम के ऊपर एग्री कर लेते हैं
कि अगर मेरे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, लेकिन अगर मेरी पार्टी में से कुछ लोग मुनहरफ हो जाते हैं और उन अरकान के इनराफ के बावजूद मेरे पास अक्सरियत रहती है, तो वो जो मुनहरफ होने वाले लोग होंगे उनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। जिस पर उन्होंने कहा कि जब ये प्रपोज़ल भुट्टो का उन्होंने अपने अपोजिशन के सामने पेश किया तो अपोजिशन ने उनसे ये वजह पूछी कि आप ये तजवीज़ क्यों कराना चाहते हैं, तो भुट्टो ने कहा कि मैं जमहूरियत के लिए ये तरमीम जो है वो करवाना चाहता हूँ, आइन में शामिल करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद जो है उन्होंने कहा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि आर्टिकल 96 जो है वो आइन में शामिल किया गया। जिस पर अली ज़फ़र ने यह भी अदालत को बताया कि जब ये प्रपोज़ल वो लेके गए थे भुट्टो जो है अपोजिशन के पास, तो अपोजिशन ने भुट्टो से ये तकाजा किया था कि अगर आप हमसे ये आइनी तरमीम मांगते हैं तो फिर आपको आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको बहाल करना होगा। यानी इस तरीके से जोड़ तोड़ करके ले दे करके भुट्टो ने 96 की तरमीम ले ली और जो अपोजिशन की जमातें थे उन्होंने जो आइनी हकूक़ थे, जो बुनियादी हकूक़ थे, वो आइन में 1973 के आइन में बहाल करवा लिए। इसके बाद नाज़रीन अली ज़फ़र ने कहा कि 10 साल के लिए तरमीम आर्टिकल 96 की आइन में शामिल की गई, लेकिन 10 साल के बाद जब ये आर्टिकल ख़त्म हो गया तो मुल्क में छांगा मांगा की सियासत चल पड़ी, मुल्क में छांगा मांगा की सियासत का आगाज़ हो गया। उन्होंने कहा कि अदालतें भी इस मामले पर बाखबर थीं, उनके नॉलेज में ये बात थी। तो इसके बाद फिर अदालत ने 1992 और 1998 में इनराफ का जो मामला था उसे नासूर और उसे कैंसर करार दिया। इसके बाद नाज़रीन अली ज़फ़र ने कहा कि आर्टिकल 63 का मकसद यही है कि जो इनराफ है अरकान पार्लिमान का, उस इनराफ की हौसला शिकनी की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मतलब यह है कि वोट कास्ट होगा लेकिन वो शुमार नहीं होगा। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 95 बड़ा वाज़ेह है और इसमें यह लिखा गया है कि अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगी। उसकी कामयाबी जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अक्सरियत के साथ, उसमें पार्टी का जिक्र नहीं किया गया, उसमें जो ऐवान है उसकी अक्सरियत का जिक्र किया गया है। और फिर ये भी कहा जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कि जो आर्टिकल 95 है उसमें अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म अपना ओहदा खो बैठता है। लेकिन जो आर्टिकल 63 है इसमें तो पूरा एक प्रोसीजर दिया गया है कि अगर पार्टी के अरकान मुनहरफ होते हैं तो मामला पार्टी हेड के पास जाएगा, पार्टी हेड उनसे वजाहत मांगेगा, शोकास नोटिस होंगे, फिर उस मामले को इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील आएगी। तो आर्टिकल जो 95 है वो तो इंस्टेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है और आर्टिकल जो 63 है उसमें तो बड़ा एक प्रोसीजर दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ साहब ने कहा कि कल मखदूम अली ख़ान को सुनेंगे। ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो आइनी दरख्वास्त है उस पर बाबर रमान को सुनेंगे। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रमान ने कहा कि वफाकी हुकूमत भी अपनी कोई गुज़ारिशात अदालत के सामने रखेगी। अभी तक काबीना ने इस मामले पर गौर नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुकदमे को काबीना के सामने ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि काबीना कोई दूसरा फैसला कर ले। इसके बाद इस मुकदमे की समाअत को कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अब मोहसिन बेग की बरियत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई, जो फैसला सुनाया गया, ये नाज़रीन 2014 का केस है। साबिक एक रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद, उन्हें एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन की खबर देने पर पल्स जो कि सहाफ़ी हैं, वैसे तो ओनर हैं मोहसिन बेग जो है ऑनलाइन एजेंसी के पल्स मैगज़ीन के, तो उस पल्स मैगज़ीन में ये खबर छपी कि कानून से हट के हुकूमत को कहा जाता है कि आप किसी को एक्सटेंशन नहीं दे सकते। लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने स्टार को फिर तौसीह दी है। तो इस तौसीह वाली खबर के ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया, मोहसिन बेग को तौहीन अदालत का नोटिस किया गया, पल्स के जो एडिटर थे समर अब्बास राव उन्हें नोटिस किया गया और फिर ये मुकदमा जो है वो ज़ेर इल्तवा चलता रहा। तो कल इस केस को पहली मरतबा समाअत के लिए लगाया गया। मोहसिन बेग और समर राव ने जो है अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। वैसे तो दोनों ने आके अदालत से कहा कि हम गैर मशरूत माफ़ी पहली अदालत में टेंडर कर चुके हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि हमारे रिकॉर्ड पर गैर मशरूत माफ़ी मौजूद नहीं। तो आज तक की मोहलत दी गई। तो आज दोनों जो तौहीन अदालत के मुल्ज़मान थे उन्होंने तहरीरी तौर पर गैर मशरूत अदालत से माफ़ी मांगी, जिसके बाद ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा था मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ और पल्स मैगज़ीन के एडिटर समर राव के ख़िलाफ़, इस तौहीन अदालत के मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया और इस केस में मोहसिन बेग और समर राव को जो है वो बरी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की खबरें, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।